हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स को। अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th सिविक्स में जो कुछ भी पढ़ा है, मैक्सिमम जो टॉपिक्स है वे डेमोक्रेसी के अराउंड ही घूमा है और आप लोगों ने बहुत कुछ जाना कि डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में जाना, उनके नुकसान के बारे में जाना। तो आज का ये जो चैप्टर नंबर 7, उसमें बेसिकली आप लोगों को पढ़ना है कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का रिजल्ट क्या होता है। जितना कुछ भी पढ़े वो तो अलग की बात है, लेकिन बेसिकली डेमोक्रेसी का जो ओवरऑल रिजल्ट होता है उस चीज़ को हम लोग आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी आपको नोट्स है, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिए और पूरा कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम। हम लोग डेमोक्रेसी के जो आउटकम है, उसका रिजल्ट है, उसको किस तरह से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो डेमोक्रेसी का रिजल्ट होता है वो हमेशा डिक्टेटरशिप से बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा शासन जिसमें कोई एक पर्सन सभी कुछ को कंट्रोल करता है। तो उस शासन से अगर आप कंपेयर करिएगा डेमोक्रेसी को, तो वो हमेशा बेटर होता है और एक तरह से आप कह सकते हैं उनसे तो बेस्ट में आता है। तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं डेमोक्रेसी का रिजल्ट में। तो सबसे पहले बात तो है डेमोक्रेसी में सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलता है, यानी ये इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स को बढ़ावा देता है। दूसरी बात है इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो पर्टिकुलर जो लोग हैं, एक एक लोग, सभी कोई का जो सोच होता है, सभी कोई का जो डिमांड होता है, उसको पूरा करने में पूरा तरह से सहयोग करता है। यानी एक इंडिविजुअल लोग का जो सोच होता है, जो उनका डिमांड होता है, उनको भी डेमोक्रेसी में जगह मिलता है। ठीक है, इंडिविजुअल को भी देखा जाता है। तीसरा चीज़ है इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में आप लोगों ने देखा कि अलग अलग ग्रुप मिल करके तब डिसीजन लेते हैं, उसमें कोई एक पार्टी को पूरा फुल राइट नहीं मिलता है। इस कंडीशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है क्योंकि सभी को इक्वल राइट मिलता है। चौथी पॉइंट है प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो डिक्टेटरशिप में जैसे कि एक आदमी पास शासन है तो वो पूरा कंट्रोल करता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। इस केस में क्या होता है, जब कन्फ्लिक्ट होता है उस केस में दोबारा चुनाव हो सकता है। उस केस में आप जुडिशियरी की तरफ जा सकते हैं, जो कि कोर्ट है, जज है, वहाँ पर आप फैसला ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, उस मिस्टेक को भी ठीक करने के लिए आपके पास मौका होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो डेमोक्रेसी है सबसे पहले तो डिक्टेटरशिप से अच्छा होता है, और किस तरह से अच्छा होता है वो आपको टोटल 5 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया। सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट है, वही सबसे ज़्यादा अच्छा है, या फिर उसमें भी आपको कुछ चेंजेस चाहिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटीज इन पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं है उस जगह पर ऐसा होता है कि दो पार्टीज़ के बीच में जो सोच है, जो उनका डिमांड है, उसको देखा नहीं जाता है। जो पर्टिकुलर राज कर रहा है, जो पर्टिकुलर पार्टी वहाँ पे विनर है, उन्हीं के पास सारा पावर आ जाता है और उनको जो मन करता है वही करता है। तो इन डेमोक्रेटिक कंट्री में पहले बात प्रॉब्लम देख लिए। और उसी तरह से अगर आप बात करेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में, उस जगह पर क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है बिफोर अराइविंग अ डिसीजन। यानी जो नया डिसीजन बनता है उससे पहले एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि मान के चलिए 370 जो धारा अभी ख़त्म हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर दिया। इसके लिए सभी कोई का सहमति होता है, वोटिंग होता है, वोटिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद इसको हटाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग से पहले एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को अपनाया जाता है। बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर, इट्स डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर एफिशिएंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो डेमोक्रेसी है उस जगह पे जो डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन बेसिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसमें वोट करते हैं। ठीक है ना। आगे आते हैं डेमोक्रेसी के कुछ आपके कंसेप्ट्स के बारे में, कुछ उसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला तो होता है डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल होता है। अ सिटीजन हु वांट्स
to know if decision was taken through the correct procedure and find it this out, this is known as transparency। देखिए कोई पूछेगा ट्रांसपेरेंसी क्या होता है या फिर अकाउंटेबल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसमें पारदर्शिता होती है, यानी उस चीज़ को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है वो किस प्रोसेस से लिया गया है, कहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कहाँ पर वो ठीक है, आप उस पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपका अकाउंटेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये आपका सबसे बड़ी बेनिफिट हो गई। दूसरी बात है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड थ्रू अ रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये क्या होता है, एक आपका लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट में जो भी इलेक्शन होता है, जो भी पार्टीज रूल करती है, वहाँ पे सबसे पहले तो है कि फ्री इलेक्शन होता है, फेयर इलेक्शन होता है, और क्या होता है, ये रेगुलर टाइम इंटरवल पर इलेक्शन होता है। तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाह सकती है कि मैं आज इस सत्ता में हूँ तो हमेशा सत्ता में रहूँगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस इलेक्शन होगा। फ्री होगा तो उसमें क्या होगा, जो गरीब लोग भी वोट दे सकते हैं, अमीर भी वोट दे सकते हैं, और फेयर इलेक्शन में आपको हर जगह से अच्छा रिजल्ट आएगा। उस तरह से कुछ और पॉइंट्स है कि लॉज आर मेड फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर्स आफ्टर मच डिसीजन विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। यहाँ पर आपको बताया कि जो लॉ बनता है, जो कानून बनेगा, उसके लिए डिसीजन मेकिंग से पहले आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही वहाँ पे डिसीजन होता है, ठीक है ना। उसके बाद लेजिटिमेट गवर्नमेंट का एक और खासियत हो जाता है, इफ पीपल फील दैट द गवर्नमेंट हैज़ डन समथिंग विच गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल कैन चैलेंज इन द जुडिशरी। अभी मैंने आपको बताया कि लेजिटिमेट में सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर कोई गड़बड़ होता है, उस कंडीशन में जो लोग हैं वे कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के वे जा सकते हैं जुडिशरी के पास, वो कोर्ट में जा सकते हैं और उस गवर्नमेंट के खिलाफ आप केस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी छूट आपको मिलती है। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, तो इस केस में आपको दोनों साइड पलड़ा बराबर बराबर चलता है। देखिए इसमें क्या है, जो ग्रोथ है या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं आप उसको, उस कंडीशन में ये अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है ये बस सरकार पर निर्भर करती है, इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उस हिसाब से डेवलपमेंट अलग टाइप से होगा। ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रहा है उस पर भी आपका डेवलपमेंट होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे ये डिसाइड नहीं होता है। उसके बाद क्या है, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अदर कंट्रीज़ के साथ आपके रिश्ते नाते कैसे, जैसे अभी इंडिया और चाइना में अभी अच्छा रिश्ता नाता नहीं चल रहा है, इस केस में आपका डेवलपमेंट कुछ और होगा, चाइना का डेवलपमेंट कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया, तो उस केस में वहाँ पर उसका जो रिवेन्यू है उनको कम मिलेगा, तो डेवलपमेंट में जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस तरह के लगाया गया है अपने अपने कंट्रीज़ में, उस पर भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आप जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स, उसमें देखिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है या फिर जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग फैक्टर्स पे निर्भर करता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टीज पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह से जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में सभी को इक्वल राइट्स मिलता है, अमीर हो गरीब हो सभी को इक्वल राइट्स मिलता है अपने अपने एरिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। तो इस चीज़ में आप क्या होता है, इक्वालिटी मिलता है। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी हुआ, यानी कि जो इनइक्वालिटी देखा जाता था पहले कि बस बड़े लोग वोट देंगे, वो कुछ यहाँ देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे सभी को वोट देना है, इसका मतलब रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी हुआ। दूसरा क्या बोले, पॉवर्टी। तो देखिए पॉवर्टी जो है वो किस तरह से ख़त्म हो रही है, तो अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेकर के आती है। आप अपने शहर में जो इलेक्शन होता है, जब आप वोट देते हैं तो अलग अलग स्कीम्स होती है, अलग अलग आपके चुनाव के वादे होते हैं, उस हिसाब से बहुत हद तक पॉवर्टी में मतलब ख़त्म किया गया है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी तरह से पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया गया है, तो ये एक अलग की बात है, ठीक है ना। In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities। तो यहाँ पर यही बात मैंने आपको बताया कि एक्चुअल लाइफ में अगर आप बात करेंगे डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी आपका इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, यानी जो पैसों के मामले में जो इनइक्वालिटी हो रही है, अमीर और गरीब में जो भेदभाव हो रहा है, वो अभी तक पूरी तरह से कम नहीं किया गया है। अभी तक उसमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। अमीर और भी अमीर बन रहे हैं, गरीब और भी गरीब हो रहे हैं, तो ये आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है इस केस में, तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद आते हैं एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखिए इसका एक और बेनिफिट है,
कि जो सोशल डाइवर्सिटी है, जो सोशल लेवल पे जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जात के रहते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनको एक जगह लाया गया है, उन लोगों को इक्वल राइट्स मिला गया। देखिए तो वही उनको एकोमोडेशन कहा गया है, उन लोगों को भी इक्वल वैल्यू दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो इलेक्शन होता है उस केस में सभी लोग जो भी पर्टिकुलर एरिया में है, जो उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, सभी कोई उनका वोट दे सकते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है उस केस में कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्राइब को पूरा राइट नहीं मिलता है, इसमें जो मन वो खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, कुछ कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि जो सोशल डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग रहते हैं, उन लोगों को अच्छे से शामिल किया जाए। जैसे बात करते हैं पंचायत इलेक्शन में, तो उस इलेक्शन में आप देखे होंगे कुछ कुछ सीट को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, उस केस में उन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है आपको फ्रीडम मिलता है। किस तरह से फ्रीडम मिलता है कि देखिए आपके पास पूरी तरह से चॉइस है कि आप कौन सी गवर्नमेंट को चुनते हैं। चाहे आप किसी भी एरिया में रहते, जब आपका इलेक्शन होता है तो आपके पास पूरी तरह से फ्रीडम होती है कि आप कौन सी गवर्नमेंट को चुनते हैं, और वो गवर्नमेंट अगर आपको अच्छा नहीं कर रहा है तो अगले साल जब इलेक्शन होगा 5 साल के बाद, तब आप उसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि डिग्निटी और फ्रीडम की, तो वो सभी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर वुमेन के एक एग्जांपल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो वुमेन है उनको भी अब धीरे धीरे और भी अच्छा वैल्यू मिलने लगा है। बहुत जगह पर आपको देखेंगे 30% सीट को रिजर्व कर दिया गया है। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी का एम है वो आपका है कि फ्रीडम ऑफ सिटीजन मिले, उनकी डिग्निटी को ख्याल में रखते हुए बने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेसी, इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। अब देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एक एग्ज़ाम है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। ये आप वीवीआई क्वेश्चन पे लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में कि डेमोक्रेसी एक एग्ज़ाम है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो परमानेंट नहीं है। ये आपका परमानेंट नहीं है, क्योंकि आज आपने किसी आदमी को वोट दिया तो 5 साल के बाद वो वापस फिर इलेक्शन होगा, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल परमानेंट नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड देयर own self-interest. Democratic examination never gets over. As it passes one test, it produces another test. As people get some benefit of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. The fact that people are complaining it is itself a testimony to the success of democracy. इसका मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेसी में आप देखे होंगे, एक बार कोई गवर्नमेंट आती है, आपकी कोई डिमांड को पूरा कर देती है, उस डिमांड को पूरा होने के बाद आप वापस उनसे डिमांड करते हैं, फिर उनको नया चैलेंज आता है, फिर वे आपके डिमांड के पीछे पड़ जाते हैं, फिर जब आपका वो डिमांड पूरा होता है फिर आप नया डिमांड करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी एक तरह का एग्जामिनेशन है, वो बार बार उनको पास करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट फेल हो जाती है इसको पास होने में, उस केस में उनकी सरकार गिरती भी है और वापस इलेक्शन में आपको पूरा राइट मिलता है कि आप उस चीज़ को चेंज कर सके, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये किस तरह से एग्जाम है, किस तरह से इसको किया जाता है। तो आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में जब पूछा जाएगा आप आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपका इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।